दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। 24 साल के बाद गैर गांधी के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान। वहीं अशोक गहलोत को अध्यक्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री पद की चिंता। राहुल गांधी को मना रहे सचिन पायलट ने भी दे दी टेंशन। वहीं दीदी के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देकर लुका छुपी खेल रही ममता दीदी। वहीं गुजरात में केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, बोले आम आदमी पार्टी इस साल सत्ता में आई तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। वहीं अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला। विधानसभा मार्च से पुलिस ने रोका, हुई हिंसक झड़प। वहीं एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव से मची खलबली। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं देना चाहते राहुल गांधी को कमान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। 24 साल के बाद गैर गांधी के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इनकार के बाद अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस को दशकों के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। गांधी परिवार के इनकार के बाद अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में मुकाबला तय माना जा रहा है। मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह सहित कुछ और नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की कमान लगभग 24 सालों के बाद किसी गैर गांधी के हाथ में होगी। इससे पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के आखिरी गैर गांधी अध्यक्ष थे, जिन्होंने वर्ष 1996 से लेकर 1998 तक पार्टी की कमान संभाली थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोनिया गांधी से करीब 1 घंटे की मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने वेणुगोपाल को मंगलवार को ही तत्काल दिल्ली बुलाया था और उसी दिन चुनाव और संगठन के मुद्दे पर उनकी बात हुई। हालांकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने और इसीलिए तमाम राज्य इकाइयां राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास भी कर रही हैं, लेकिन यह फैसला खुद राहुल गांधी को ही करना है। आपको बता दें कि अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि 24 साल के बाद गैर गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होगी। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत को अध्यक्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री पद की चिंता। राहुल गांधी को मना रहे सचिन पायलट ने भी दे दी टेंशन। आपको बता दें कि मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस 20 सालों में पहली बार अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने जा रही है। चर्चाएं हैं कि G23 के नेता शशि थरूर नामांकन दाखिल कर सकते हैं और उनका मुकाबला गांधी परिवार के भरोसेमंद अशोक गहलोत से होगा, लेकिन अशोक गहलोत इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं बताए जा रहे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वो अब भी राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में जुटे हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने पर सहमत हो जाएं। अशोक गहलोत 26 तारीख को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अध्यक्ष पद पर चुनाव 17 अक्टूबर को होना है और उससे पहले अशोक गहलोत हर कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनने को राजी हो जाएं। यदि राहुल गांधी मान मनोबल के बाद भी अध्यक्ष बनने को राजी नहीं होते हैं तो फिर अशोक गहलोत पर्चा भर सकते हैं। दरअसल अशोक गहलोत को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी चिंता अध्यक्ष बनने से ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। अशोक गहलोत को लगता है कि यदि वो अध्यक्ष बनने निकलते हैं तो राज्य में अस्थिरता पैदा होगी और भाजपा ऑपरेशन लोटस चला सकती है। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी चिंता है कि प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। सोमवार को सचिन पायलट दिल्ली भी आए थे। इन पूरे घटनाक्रमों ने अशोक गहलोत की चिंता को और बढ़ा दिया है। सोमवार को सचिन पायलट के दिल्ली आने से इस बात की चर्चाएं तेज हो गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, जिसके लिए वो बरसों से इंतजार भी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनका कोई करीबी मंत्री मुख्यमंत्री पद संभाले, उससे वो राजस्थान में भी अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर वो कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनते हुए मुख्यमंत्री पद भी संभालने की बात हाईकमान से कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस का एक वर्ग चाहता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर एक मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो रही है और 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष पद के लिए 2 या उससे ज्यादा लोग नामांकन करते हैं तो फिर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके बाद 19 तारीख को परिणाम जारी होंगे। और बड़ी खबर, ममता दीदी के बयान पर जमकर भड़की कांग्रेस, कहा प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देकर लुका छुपी खेल रही ममता दीदी। ये आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी ने कहा था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पीएम मोदी नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों पर दिए गए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लुका छुपी खेलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते
करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसे समय में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे रही हैं जब पूरा देश एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है और इससे उनकी मंशा पर भी संदेह पैदा होता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विपक्ष राजनीति में लुका छिपी नहीं खेल सकता क्योंकि उसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाबदेही लेनी पड़ती है। श्रीनेत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या वो पीएम मोदी को छोड़कर अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या तय किया है, क्या मोदी जी अच्छे हैं, मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं दो बातें जरूर कहूंगी कि दिल्ली की इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं चलता है। जब आप प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे देते हैं तो आप उन आरोपों से बरी करते हैं जिन पर आज देश सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि उनके नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरना जारी रखेंगे और प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई द्वारा किसी भी तरीके की धमकी से नहीं डरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। अगर आप हमारे खिलाफ ईडी या सीबीआई को भेजते हैं, गलत प्रचार करते हैं या अपनी ट्रोल सेना भेजते हैं तो हमें परवाह नहीं है, आपसे मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल दीदी के बयान पर अब कांग्रेस भड़क गई है। उसने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देकर ममता दीदी लुका छुपी का खेल खेल रही हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। बोले आम आदमी पार्टी इस साल सत्ता में आई तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। ये आपको बता दें कि इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों में अपनी पहुंच बना रहे हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी इस साल दिसंबर में होने वाले चुनावों में सत्ता में आती है तो पंजाब के जैसे गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि गुजरात में सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि जब आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो हम गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की तरह हम भी गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। वहीं केजरीवाल ने राज्य सरकार के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से अपना संघर्ष जारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम इसे तब लागू करेंगे जब 2 महीने के बाद मौजूद सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारी सरकार को चुनने या हराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी को बढ़ावा देने और पिछले 27 वर्षों से गुजरात में सत्ता में रही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। विधानसभा मार्च से पुलिस ने रोका, हुई हिंसक झड़प। आपको बता दें कि जयपुर में आज बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा कूच के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी लंपी वायरस का मुद्दा उठाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इस प्रदर्शन में ताजा अपडेट ये रही है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च से रोक लिया। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी सोमवार को ही कर ली गई थी। सोमवार को बीजेपी ने एक बैठक की थी जिसमें यह तय किया था कि जयपुर सहित आसपास के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेता विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। इसके साथ ही सदन के बाहर के साथ साथ पार्टी विधायक सदन के अंदर भी लंपी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने कृषि पशुपालन पर भी अशोक गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी की। इसको लेकर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कह रही है कि लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, लेकिन वो खुद इसे आपदा घोषित नहीं कर रही। देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है क्योंकि इससे पहले कोरोना काल के वक्त में भी वो प्रदेश की जनता को सवाल नहीं पाए थे और अब गौवंश को भी सवाल नहीं पा रहे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव से मची खलबली। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं देना चाहते राहुल गांधी को कमान। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर शशि थरूर और अशोक गहलोत में मुकाबला होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी तो राहुल गांधी के सिर पर ही पार्टी का ताज देखना चाहती है। इन सबसे अलग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो नया अध्यक्ष चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को ही दे दिया है। पार्टी ने प्रस्ताव पास कर सोनिया गांधी को अधिकृत
अधिकृत कर दिया है। बीजेपी तंज कस रही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग के बाद मध्य प्रदेश इकाई के रुख को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के चयन के लिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया है। एमपीसीसी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष के चयन के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव भेजा है। बीजेपी ने राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने और मध्य प्रदेश इकाई के सोनिया गांधी को अधिकृत करने पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस की कमान देना नहीं चाहते। दोनों नेताओं को पता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान देना घातक होगा, इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में अध्यक्ष का प्रस्ताव पास ही नहीं किया। और बड़ी खबर, गुजरात के वडोदरा में केजरीवाल के सामने गूंजे मोदी मोदी के नारे। ये आपको बता दें कि आगामी कुछ महीनों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न दलों के नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जब वडोदरा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थोड़े असहज हो गए, हालांकि बाद में वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मोदी मोदी के नारे गूंजने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के नारे लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जोर आजमाइश करने में जुटी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए अशोक गहलोत ने रख दी बड़ी शर्त। सचिन पायलट नहीं बल्कि इस नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जताई इच्छा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सस्पेंस के बीच अब लगभग ये तय हो गया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अंत तक नहीं माने तो शशि थरूर G23 की तरफ से 24 या फिर 25 तक नामांकन दाखिल कर देंगे। ऐसा हुआ तो देखना दिलचस्प होगा कि उनकी टक्कर किससे होती है। हाल में सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव वो लड़ें, मगर अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष पद संभालने का प्रस्ताव पारित करा दिया। अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो आखिरी वक्त तक राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं माने तो अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत ने भी बड़ी शर्त रख दी है। उनकी शर्त है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बल्कि सीपी जोशी को बनाया जाए। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के गुट ने बीएमसी को दे डाली कड़ी चुनौती। कहा अनुमति मिले या ना मिले हम शिवाजी पार्क में ही करेंगे दशहरा की रैली। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि वो पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में ही करेगी, चाहे बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी अपनी मंजूरी दे या नहीं। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। शिवसेना ने कहा कि अनुमति मिले या ना मिले बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता शिवाजी पार्क में ही रैली के लिए जुटेंगे। प्रशासन को या तो हमें अनुमति देनी होगी या मना कर देना चाहिए। हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने फैसले पर बहुत दृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें जवाब नहीं मिला तो बाला साहेब के शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में ही इकट्ठा होंगे। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ विपक्ष को जोड़ो, राहुल गांधी फिर से बन सकते हैं विपक्ष की पसंद। ये आपको बता दें कि 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बड़े विपक्षी दलों को भी जोड़ने की कवायद कर रही है। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस ने आरजेडी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भी दे दिया है। जानकारों का कहना है कि आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कई प्रमुख विपक्षी दलों को शामिल करेगी। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की प्रमुख विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद के समानांतर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी प्रमुख विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद कर रही है।
अगली बड़ी खबर, चुनावी तैयारियों को धार देने गुजरात पहुंचे जेपी नड्डा, गांधीनगर से की नमो पंचायत की शुरुआत। ये आपको बता दें कि गुजरात में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोक रही है। भाजपा लगातार चौथी जीत की कोशिश में है। चुनाव अभियान को धार देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। यहां उनके कई कार्यक्रम होने हैं। मंगलवार को जेपी नड्डा ने कोर्ट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने गांधीनगर के नोभोई गांव में नमो पंचायत की भी शुरुआत की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि गुजरात की जनता मुफ्त की रेवड़ी कल्चर की आदी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। गुजरात में 14,000 से अधिक नमो पंचायत आयोजित होंगी, जो राज्य की करीब 150 विधानसभाओं में आयोजित की जाएंगी। जेपी नड्डा ने गांधीनगर के नभोई गांव में इसकी शुरुआत कर दी है। अगली बड़ी खबर, आखिरकार गांधी जी के रास्ते पर चल रहे राहुल गांधी की यात्रा से क्यों परेशान है बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं कि उसके सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा के नेताओं, प्रवक्ताओं और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कहा कि जरा भाजपा नेताओं से कहिए कि वे राहुल गांधी को और जोर से पप्पू कहें। रोहन कहते हैं कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर 150 दिन की 3500 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। अभी तो महज 13 दिन हुए हैं और सोशल मीडिया से लेकर जनता के रुझान को देखकर इसकी कामयाबी को समझा जा सकता है। जबकि भाजपा के केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन पर हैं। जब चुनाव आएगा तो जनता कांग्रेस को पहले की तरह नकार देगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने गिराया पुलिस का मनोबल। गुजरात के 30 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की शिकायत। ये आपको बता दें कि गुजरात पुलिस के 30 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की गुजारिश करते हुए अपनी चिट्ठी में कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को एक राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। उनकी इस कोशिश ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में पुलिस बल को एक तमाशा बना दिया है। इसने उनके मॉरल को कमजोर कर दिया है। इसीलिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में केजरीवाल ने पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश की? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।